वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिह्नः अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रिः पार्थिवानि त्रिः ओम दत्तम अत अभ्यः ओमानम संयुः ममकाय सूनवे त्रिधातु शर्म वहतम शुभस्पति। तीन हमारी है अश्विना पुरुष औरत युगल दिव्य औषधियां हैं, तीन पार्थिव हैं, तीन प्रदत्त हैं जलों के लिए। ओम को जानने वाले को दो समन करने वाले हों, मेरे शिशु पुत्र के लिए तीन धारण करने वाले सुरक्षा कवच का वहन करो, शुभ के स्वामी। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का षष्ठम मंत्र है। इसको हमें समझना चाहिए। संवेदनशील हम रहें, हम मानवतावादी बने। पृथ्वी पर हम और क्या फायदे उठा सकते हैं? हम पृथ्वी की संपदा का उपयोग शोषण के लिए नहीं बल्कि पोषण के लिए होना चाहिए। एक है जैविक खाद, रसोई से कचरे के खाद जिसको कंपोस्ट बनाना पृथ्वी को वापस पोषण देने का सबसे अच्छा तरीका है। ये पृथ्वी में भी हम पोषण के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो भी संसाधन है इनका सदुपयोग हो, हम प्रकृति का सम्मान करें क्योंकि वह हमें बदले में अच्छा स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। जो प्रकृति भी कहा जाता है पृथ्वी को, जो पृथ्वी हमें बहुत लाभ देती है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। इसका हम ध्यान रखें क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य में बहुत उपयोगी है, हमारे मन मस्तिष्क में शांत रहता है। तो हमारे जीवन में इस प्रकार की लाभ जो मिलते हैं उनका हमें सम्मान से उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार इस द्वितीय फुटनोट के अंतर्गत हमने पृथ्वी की महत्ता, जल, प्रकृति की महत्ता को समझा जो कि ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। इस फुटनोट के अंतर्गत हमने ये समझा है और हम इसको यदि आत्मसात करें तो हम लाभान्वित होंगे। अब इस षष्ठम मंत्र का तृतीय फुटनोट को हम समझने का प्रयास करते हैं। फुटनोट में कहा गया है, ओम को मानने वाले को दो समन करने वाले हों, मेरे शिशु पुत्र के लिए। ओमानम संयो ममकाय शून्वे। इसकी व्याख्या की गई है, ओम को मानने वाले, ईश्वर या ईशान परमात्मा को मानने वाले अश्विना पुरुष औरत युगल समन करने वाले हों, शांति प्रदान करने वाले हों। शिशु पुत्र के लिए शांति प्रदान करने वाले हों। वेद शिशुओं के समुचित उत्थान को एवं पालन पोषण के कार्य को बहुत महत्व प्रदान करता है। मानव निर्माण का कार्य शिशुओं के सम्यक पालन पोषण से ही प्रारंभ होता है। अश्विना पुरुष औरत युगल को यह कार्य सौंपा गया है। यह मंत्र इस हेतु ध्यान आकर्षित करता है। तो जो मंत्र में हमें विशेष रूप से बात यहां पर ध्यान देने के लिए कहा है कि जो ईश्वर को मानने वाले, जो दो समन करने वाले अर्थात पति पत्नी, जो कि
ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, उन्हें शिशुओं के पालन पोषण के लिए निर्देश दिया गया है। क्योंकि जो पति पत्नी है, प्रजनन कर्म के पश्चात जो उनके पुत्र होंगे, पुत्रियां होंगी, तो उनके समुचित उत्थान और पालन पोषण कार्य का बहुत महत्व होता है। मां जो होती है वो शिशु की प्रथम पाठशाला होती है। ये जो है आपको जानना है, आपको मालूम होगा ही। और शिशुओं का पालन पोषण एक अत्यंत संवेदनशील और जिम्मेदारी भरा कार्य है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ भावनात्मक जुड़ाव सबसे महत्वपूर्ण है। मां जो होती है वह शिशु से भावनात्मक जुड़ाव उसके साथ होता है, और वह जैसे कि कहा गया कि मां की गोद संतान की प्रथम पाठशाला होती है। वह आपको भाषा सिखाती है, आपको संवेदना सिखाती है। तो यहां पर शिशुओं का पालन पोषण के विषय में बात की गई है, और उन्हें आप शांति प्रदान करने वाले हों, और उनके उत्थान के लिए वे सम्यक रूपेण शांतिपूर्वक उनका पालन पोषण करें। शांति मतलब घर में शांति होना चाहिए, घर में झगड़े नहीं होना चाहिए, अहिंसा पूर्वक आप वातावरण बनाएं, हिंसापूर्ण वातावरण घर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो शिशुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो पालन पोषण के कुछ सुझाव हैं, उन पर विशेष रूप से उन दंपतियों को ध्यान देना चाहिए, जैसे पोषण और आहार, न्यूट्रिशन। तो बच्चों का जो छोटे शिशु होते हैं उनका जो स्तनपान वो कराएं। तो जन्म से पहले 6 महीने तक शिशु के लिए मां का दूध ही संपूर्ण आहार है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो बच्चों पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे वे आगे बढ़ेंगे नहीं। और फिर पूरक आहार आप 6 महीने बाद दीजिए। दाल का पानी, मसला हुआ केला, नरम चावल जैसे घर के बने हुए आहार देना शुरू करें। जो WHO के निर्देश के अनुसार आप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देशों के आधार पर आप चलिए और बच्चों का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं। उनको संस्कारित करना, पालन पोषण करना बहुत ध्यान देने वाली बात है। आप स्वच्छता का ध्यान रखिए, उनकी समय समय पर मालिश करिए। सरसों या नारियल के तेल से नियमित मालिश बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। फिर आप उनकी त्वचा का भी ध्यान रखें। शिशु की त्वचा बहुत कोमल होती है, इसलिए रसायनों वाले उत्पादों के बजाय प्राकृतिक या डॉक्टर द्वारा सुझाए गए शिशु उत्पादों का उपयोग करें। फिर बच्चों की नींद का भी ध्यान रखें आप। उनकी दिनचर्या जो है विशेष रूप से एक छोटे बच्चे को 14 से 17 घंटे की नींद आवश्यक होती है। एक शांत और आरामदायक वातावरण सुनिश्चित करें। इसलिए कहा गया कि शांति प्रदान करने वाला होना चाहिए, शांत माहौल होना चाहिए। सोने का एक निश्चित समय निर्धारित करें ताकि उनका मानसिक विकास बेहतर हो सके। नींद जैसे कि हम बड़ों के लिए भी 6-7 घंटे नींद लेना आवश्यक है।
तो जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, वे 14 से 17 घंटे नींद लेना उनके लिए आवश्यक है।